all BHMS students, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. So ये वीडियो का जो मेन टारगेट है, जो आपने थंबनेल पे जब आप यहाँ तक आ गए हैं, इट मीन्स कि आप ऑर्गेनॉन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे डेप्थ में हर एक अफॉर्जम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो आप तक पहुंची है जिसमें कि अफॉर्जम नंबर 114 को हम डिस्कस करेंगे। ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है सिमिलिया साइंस, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ऑर्गेनॉन सब्जेक्ट को, उसकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, डेप्थ में समझना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते अपने माइंड में और उनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए। स्पेशली ये प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए है। आज इसके अंदर हम अफॉर्जम नंबर 114 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैक का जो 112 है, 113 है, ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ हल्का सा, ताकि आप इस अफॉर्जम को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, और जिन्होंने भी पिछली दो वीडियोस को देख ली हैं तो वो आई होप कि उनको बहुत अच्छे से वो चीज़ समझ आ गई है, बहुत उनको अच्छा एक कॉन्फिडेंस होगा। एटलीस्ट उन्होंने बार बार चीज़ नहीं पढ़ी है, बट उनके एक माइंड में है कि हाँ, मुझे उनको प्राइमरी एक्शन क्या होता है, सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट कराती हूँ पहले उसको, कि जो अफॉर्जम नंबर 112 था उसमें हमें मेनली प्राइमरी एक्शन पढ़ना था, सेकेंडरी एक्शन पढ़ना था। ठीक है, तो प्राइमरी एक्शन क्या होता है, जब हम क्या कर रहे हैं, ड्रग प्रूविंग की जो ये मेनली मैं सीरीज करा रही हूँ, इसमें जो ड्रग प्रूविंग सीरीज है इसमें बताया गया है कि हम क्या करते हैं, मेडिसिन को एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते हैं। मींस कि हम प्रूवर को देते हैं, प्रूवर अपने साइन और सिम्टम्स बताता है, देन वी नोट डाउन। ठीक है, और ये जो जितने भी नोट डाउन हम करते हैं साइन और सिम्टम्स को, जो अपनी बुक पढ़ते हैं हम मटीरिया मेडिका, तो ड्रग प्रूविंग से भी वो सिम्टम्स वहां पर लिखे जाते हैं, लिखे गए हैं। ओके, अफॉर्जम 112 में जो प्राइमरी एक्शन है, सेकेंडरी एक्शन है, उसमें क्या कहता है कि प्राइमरी एक्शन क्या है कि जब मेडिसिन हमने दिया प्रूवर को, ठीक है, मेडिसिन का एक्शन क्या होगा उस प्रूवर का जो वाइटल फोर्स है, तो मेडिसिन का एक्शन क्या होगा उस वाइटल फोर्स पर। ओके, दिस इज प्राइमरी एक्शन। और सेकेंडरी क्या होता है कि अब बॉडी में जो चीज गई है उसके अगेंस्ट में, उसके लिए किस तरीके से वाइटल फोर्स ने रिएक्शन दिखाया। तो एक्शन रिएक्शन की बात हो गई, रिएक्शन कौन दे रहा है, वाइटल फोर्स, एक्शन कौन दिखा रहा है, अपना मेडिसिन। जो मेडिसिन दिखा रही है अपना एक्शन, दैट इज प्राइमरी एक्शन, और जो भी वाइटल फोर्स ने अपना एक्शन दिखाया दैट इज सेकेंडरी एक्शन। ओके, फिर भी आप डिटेल में प्लीज वीडियो देखना, मैं बस हल्का सा आपको कनेक्ट करा रही हूँ। ओके, देन हमने क्या पढ़ा 113 में कि जितनी भी नार्कोटिक्स होती है ना, जो भी टॉक्सिक ड्रग्स होती है, बहुत हाईली टॉक्सिक होती है, ठीक है, जो कि हमारे नार्कोटिक्स बोले तो हमारे जो डिप्रेशन कर देती हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है, मीन्स की सारी एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देती है, इरिटेबिलिटी, सेंसिबिलिटी, हर चीज वो क्या करती है, कंप्लीटली उसको डल बना देती है, स्लो डाउन करती है। ठीक है, तो ये नार्कोटिक्स होता है। तो नार्कोटिक्स में बताया गया था कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जब भी हमें क्या है, मेन हमारा फोकस काम क्या है कि हमें ड्रग देना है, उसके जो भी साइन और सिम्टम्स हैं वो नोट डाउन कर रहे हैं। नोट डाउन क्यों कर रहे हैं, ताकि जब पेशेंट आए हमारे पास तो हम लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे उसके सिम्टम्स जो हम लेते हैं ना, केस टेकिंग में नोट डाउन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे फिर मेडिसिन से हम मैच करा के देन वी प्रिस्क्राइब दैट मेडिसिन। ओके, तो इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। ओके, तो नार्कोटिक्स में कहता है कि वी ओनली नोट सेकेंडरी एक्शंस। क्यों किया, ये पूरा आप अच्छे से 113 में समझना, बस इतना बता रही हूँ कि जो नार्कोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। तो उस टाइम पे जब हमने मेडिसिन फर्स्ट टाइम दिया पर्सन को, प्रूवर को दिया, तो वो क्या हो गया, बिल्कुल स्लीपी हो गया, सेंसेस उसके चले गए, कुछ भी फील नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब कैसे करेंगे, प्रूवर हमें कुछ बता ही नहीं रहा सिम्टम, हाउ विल आई नोट डाउन दैट सिम्टम, अगर मैं उस ड्रग का सिम्टम जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं पता चल रहा, पर्सन सो रहा है, उसके खुद के अनकॉन्शियस है वो, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो इस केस में एक एक्सेप्शन है कि नार्कोटिक के केस में हम प्राइमरी एक्शन को नहीं नोट डाउन करते हैं, हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एक्शन को वहां पे नोट डाउन करते हैं, जो कि काउंटर एक्शन होते हैं। मींस कि जो भी प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम आई थी, जो इरिटेबिलिटी चली गई, सेंसिबिलिटी चली गई थी, वो वाइटल फोर्स वापस से क्या कर रहा है, उसको कंपनसेट किया। ठीक है, वो सारे वापस से बैलेंस में आना चाह रहा है। ठीक है, काउंटर एक्शन क्यों हो रहा है, मतलब जो सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स दिखा रहा है वो बैलेंस में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब बैलेंस में आया, फिर अब पर्सन बता रहा है कि अब मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ, अब मुझे स्लीप इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, मैं इरिटेबल हो रहा हूँ, तो अब मैं नोट डाउन करूंगी ना, तो वो क्या होंगे सारे, अब जो मैं नोट डाउन करूंगी नार्कोटिक्स के, वो सेकेंडरी एक्शन होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई।
फिर भी एक बार आप पहले वो उन वीडियोस को अच्छे से पूरा कंप्लीट एक एक लाइन समझा रखी है वहां पे, समझना, ठीक है। ये सिर्फ एक जिस्ट दे रही हूँ मैं, ओके, ताकि आप आज का फॉर्जम कनेक्ट कर पाए। सो ये हो गया 113। नाउ 114 में बात करेगा कि नारकोटिक्स के अलावा अब जितनी भी मेडिसिन बची, ठीक है, जितनी भी माइल्ड मेडिसिन होती हैं उनके अलावा, उसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी एक्शन को नोट डाउन करते हैं। ओके, ये है जिस्ट हमारा आज के फॉर्जम का कि वी ओनली नोट डाउन प्राइमरी एक्शंस ऑफ माइल्ड मेडिसिन या फिर अदर मेडिसिन एक्सेप्ट नारकोटिक्स, ठीक है, ये हमारा जिस्ट है। अभी देखो मैं थोड़ा सा हैनमन सर का जो वो था एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने जहाँ डिस्कवरी की होम्योपैथी के, उससे कुछ चीजें आपको रिलेट कराती हूँ पहले, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, जैसे कि मेरे मन में डाउट आता था जब मेरी टीचर मुझे बताती थी, क्या कहती थी कि हैनमन सर ने क्या किया, वो कलेंस मटेरिया मेडिका उन्होंने रीड किया, वहां पे लिखा था कि सिंकोना बाग क्या कर सकता है, स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की वजह से वो मलेरिया ठीक कर सकता है। तो हैनमन सर को लगा कि ये कैसे हो सकता है, देन उन्होंने क्या किया, प्रूव अपने ऊपर उसको प्रूविंग करी, इनटेक किया, ठीक है। ऑफ कोर्स पहले के टाइम पे पोटेंशियलाइजेशन ये सब तो नहीं होता था, बट उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसको मदर टिंचर के फॉर्म में उसको एक्सट्रैक्ट लिया और डोजेस लिए उसके, ठीक है, उस सिंकोना बाग के जो डोजेस लिए रिपीटेडली लिए और मॉडरेट में लिए, ठीक है। उन्हें इतना पता था कि हाँ मुझे किसी चीज का ओवर नहीं करना, ओवरडोज तो नहीं लिया उन्होंने, हल्का मॉडरेट से स्टार्ट किया। जैसे स्टार्ट किया उन्होंने तो क्या हुआ कि मलेरिया लाइक सिम्टम्स आने लग गए, ठीक है, मलेरिया लाइक सिम्टम्स आने लग गए। जैसे मलेरिया के सिम्टम क्या होते हैं, चिल एंड फीवर होता है, जैसे ठंड लगती है, बुखार होता है, ठीक है, उस टाइम पे बुखार बड़ा होता है, साथ में ठंड लग रही होती है। और क्या होता है, इंटरमिटेंट फीवर होता है कि रिपीटेडली एक ही टाइम पर वो फीवर बार बार आना, वीकनेस होगी थोड़ी सी, ये सारे सिम्टम। तो ये मलेरिया से कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे, तो उन्होंने वो क्या किया, नोट डाउन किया होगा, ठीक है, काफी मॉडरेट डोज रिपीटेडली ली होगी, देखने के बाद उन्होंने नोट डाउन किया। तो मैम बताती थी कि जब ये सिम्टम नोट डाउन कर लिए, ये क्या था, प्राइमरी एक्शन था उस मेडिसिन का, एक्शन वाइटल फोर्स पे, ठीक है। तो ये एक्शन उन्होंने नोट डाउन कर लिया और बोलती थी फिर वो मतलब उस टाइम पे वो तो बता देती थी हमें, पीछे से जब थोड़ा सीनियर होते हैं या फिर जो टीचर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं फिर ठीक है उन्होंने प्राइमरी एक्शन नोट कर लिया। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था कि ठीक है मलेरिया लाइक सिम्टम आ गए, इसका मतलब तो वो भी तो बीमार हो गए ना, अब मलेरिया ठीक करने के लिए वापस से सिंकोना हम देंगे, मतलब मेरा एक ऐसा क्वेश्चन आता था कि वापस हम सिंकोना देंगे, ऐसा क्वेश्चन आया। तो अब जब आप पढ़ोगे और जब एक अच्छा सा मतलब एक आपको नॉलेज होगा तो बाद में पता चला मुझे कि अब मैं आपको बताती हूँ ये बात कि होता क्या है कि उनको एक्चुअल में मलेरिया जो सिम्टम्स आए थे वो बहुत ही माइल्ड आए थे, ठीक है, बहुत माइल्ड आते हैं, हम एक आर्टिफिशियल हम डिजीज प्रोड्यूस करवा रहे हैं एक्चुअल में, वो बहुत माइल्ड आए। और उसमें क्या हुआ, अब इसमें कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो भी चेंजेस आए थे, जो हल्का सा फीवर आया, उन्हें वीकनेस फील हुई या फिर इंटरमिटेंट जो फीवर आ रहे थे इस तरीके के, वो क्या हुआ कि हमारी वाइटल फोर्स ने जो सेकेंडरी एक्शन दिखाया वो एक्चुअल में क्यूरेटिव एक्शन था, कि मतलब उस वाइटल फोर्स ने ऑटोमेटिक क्या किया, बैलेंस कर दिया, वो जितने भी फीवर वगैरह जो भी चीजें थी, वीकनेस थी, सबको ऑटोमेटिकली बैलेंस कर दिया, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी एक्शन क्या है, बैलेंस आउट करना, या तो वो काउंटर कर दे, अपोजिट बिल्कुल कर दे, और अपोजिट किस केस में करता है, ओनली इन केस ऑफ नार्कोटिक्स, कि मतलब एकदम से वो स्टेट अपोजिट पैदा करेगा उसके। बट क्या होता है माइल्ड मेडिसिन जहाँ पे मॉडरेट में लिया गया है तो वहां पे सेकेंडरी काउंटर एक्शन देखने को मिलता है, मतलब सेकेंडरी जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल देख नहीं पाएंगे, वो ऑटोमेटिक हमारा वाइटल फोर्स क्या करता है, उसको धीरे धीरे कंप्लीटली हटा देता है जो भी आर्टिफिशियल डिजीज हुई थी। तो एज सच हमें अलग से मेडिसिन, ये नहीं कि हम एक साइड प्रूविंग कर रहे हैं, अब प्रूविंग के सिम्टम आ गए तो अब वापस से इस सिम्टम को हटाने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम मेडिसिन देते हैं मॉडरेट डोज में, फिर उसके साइन और सिम्टम्स हम नोट कर लेते हैं जो भी प्रूवर बता रहा होता है, देन ऑटोमेटिक हमारा जो वाइटल फोर्स है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन दिखा के वो सारे साइन और सिम्टम्स को रिमूव कर देता है बॉडी में, और बॉडी वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। ओके, तो मुझे ये चीज आपसे शेयर करनी थी। अब इसके जितनी भी चीजें मैंने बताई ना, बोर्ड पर आप पॉइंट देख लो ताकि एग्जाम में अगर ये आता है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन पूरा ड्रग प्रूविंग का आ सकता है कंप्लीट, बट कुछ पॉइंट देख लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल 114 में आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये हमने पढ़ लिया, जो पढ़ा दिया ना वही मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से लिखोगे। ओके, तो जिस्ट क्या है कि एक्सेप्ट नार्कोटिक्स व्हेन मेडिसिन टेस्टेड ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग वी ऑब्जर्व ओनली प्राइमरी एक्शन, ठीक है, कि नार्कोटिक्स को छोड़ के बाकी जितनी भी मेडिसिन है उसमें प्राइमरी एक्शन हम नोट करेंगे।
इन केस ऑफ माइल्ड मेडिसिन, जो जितनी भी माइल्ड मेडिसिन होती हैं, फॉर एग्जांपल पल्सीटेला हो गया, ब्रायोनिया हो गया, कॉफिया हो गया, ठीक है, एनीथिंग, आर्निका हो गई, ये सारी माइल्ड मेडिसिन है नार्कोटिक्स के अलावा। नार्कोटिक्स में जैसे होते हैं ओपियम हो गया, मॉर्फिन हो गई, कोडीन हो गई, अल्कोहल हो गया, ये सारे नार्कोटिक्स के केस में आते हैं। जितने भी टॉक्सिक वाले होते हैं वो भी, जैसे स्नेक वेनम वगैरह। ओके, तो कह रहा है माइल्ड मेडिसिन में वी गिव, हम कितना देते हैं, मॉडरेट डोज देते हैं। मॉडरेट डोज इज लाइक कि इतना सफिशिएंट अमाउंट दो कि मुझे बस क्या देखना है, सिम्टम देखना है, मुझे बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में ज़्यादा डोज नहीं देना, एग्रेवेट नहीं कराना सिम्टम्स को। आई जस्ट वांट टू नोट कि क्या सिम्टम दे रहा है वो मेडिसिन, है ना। तो हमें बस हल्का सा कहते हैं ना कि एक उसकी बॉडी में एक इनिशिएशन पॉइंट चले जाए, ताकि वो क्या करे, साइन और सिम्टम्स देने लग जाए। जब देने लग जाएगा तो वहीं से हम नोट डाउन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो कह रहा है कि मॉडरेट डोज में देना है, किसको देना है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देना है। फिर क्या होगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे ओनली प्राइमरी एक्शन को, ठीक है, जो मेडिसिन ने वाइटल फोर्स पे अपना एक्शन दिखाया कि क्या क्या साइन और सिम्टम आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मेडिसिन को हम नोट डाउन करते हैं, क्रिएट आर्टिफिशियल डिजीज स्टेट, ठीक है। आर्टिफिशियल डिजीज स्टेट क्यों बोला जा रहा है, देखो क्या है कि हम होम्योपैथी की यही खासियत है कि हम सिर्फ और सिर्फ वही मेडिसिन देंगे जिसके बारे में हम खुद जानते हो, जिसके बारे में हमें खुद नॉलेज नहीं है। हम कभी भी एक पर्सन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, हमें सिर्फ अपनी पैथी में या अपनी एक अच्छा डॉक्टर वही होगा जो उस पर्सन की जितनी परेशानियां हैं, बॉडी माइंड सोल हर प्लेन पे उसको क्या लाए, बैलेंस कंडीशन में ले आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मेडिसिन देके उसके सिम्टम्स को हटा देना और हम अच्छे डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं करना है। उसको हमें बिल्कुल जड़ से उसकी परमानेंट उसकी जो डिजीज है वो क्योर करनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो हैनमन सर का यही कहना था कि जब हम मेडिसिन खुद जानेंगे तभी तो हम देंगे ना। जब मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा ये मेडिसिन ये चीजें कर सकती है ना, तो फिर मैं इसको दूंगी तो ये क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीछे का थॉट था, लॉजिक था उनका। तो यहीं से ड्रग प्रूविंग शुरू हुई और वो कह रहे हैं कि जब क्या होगा कि आर्टिफिशियल डिजीज हम प्रोड्यूस करा रहे हैं, मतलब कि जब मैंने किसी को क्या किया, एलियम सीपा दे रही हूँ या पल्सीटेला दिया मैंने, ठीक है, हर तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन पे हर सब पे प्रूव करते हैं ना, ये बात मैंने पहले 1056 में भी ये चीज मेंशन कर रखी है। तो दे रहे हैं तो आर्टिफिशियली एक डिजीज आ रही है। डिजीज की मतलब ये मेडिसिन देने के बाद किस तरीके के उसमें चेंजेस दिखे उसकी बॉडी में, वो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब जब पेशेंट आएगा तभी तो मैं उससे मैच करा पाऊंगी ना कि अच्छा ये आर्टिफिशियल वाली डिजीज थी, अब ये नेचुरल वाली है, तो कहीं सिमिलर है, काफी हद तक मैच कर रही है, तो मुझे ये वाली मेडिसिन इसको देनी चाहिए। ओके, पूरा केस टेकिंग के बाद, केस टेकिंग की भी मैंने वीडियो करा रखी है, यू कैन वॉच इट, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 वीडियो है उसकी, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बताना था। नाउ इसमें बोलता है कि व्हाट अबाउट सेकेंडरी एक्शन, तो पूछ रहा है कि इस केस में माइल्ड वाले मेडिसिन में सेकेंडरी एक्शन का क्या हुआ। तो ये हुआ कि वो बहुत माइल्ड होती हैं, जो कि क्लियरली इजीली ऑब्जर्वेबल भी नहीं होती, ऑटोमेटिक हमारा वाइटल फोर्स उसको बैलेंस आउट कर देता है, बहुत वीक होती है, देखने को भी नहीं मिलती है। ओके, फिर क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, ये जो मेडिसिन हमने दी है वो कितनी देर तक रहेगी, जो ये आर्टिफिशियल डिजीज आई है ना पर्सन की बॉडी में, वो कितनी देर तक रहेगी। तो देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहेगी जब वाइटल फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन रहेगा अगर जब वाइटल फोर्स हमारा वीक होगा। तो क्या है कि कह रहा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, जो आर्टिफिशियल सिम्टम आए हैं, शॉर्ट रहेगा जब हमारा वाइटल फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मीन्स की जो फीवर आया था ना, अगर बहुत किसी वाइटल फोर्स को देखो, वी कांट सी इट ना, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वाइटल फोर्स कैसा है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं देख सकते कि पेन नीचे जाएगा, हमें पता है कि अर्थ उसको अटैक कर रही है, उस एनर्जी को हम देख तो नहीं पा रहे ना, बट होते हुए जो ये फिनोमेना, पेन जा रहा है नीचे, गिर रहा है, कोई भी चीज नीचे आ रही है, वो चीज हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से वाइटल फोर्स को हम सामने से नहीं देख सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा ये स्ट्रांग है या वीक है। तो हमें कैसे दिखेगा कि अगर जब हमने आर्टिफिशियल डिजीज में उसको फीवर आया था, तो क्या हुआ कि अगर वो फीवर अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का भी था, तो वो जल्दी ठीक हो गया, रिकवर हो गया, अपने नॉर्मल स्टेट पे आ गया। इट मींस कि वाइटल फोर्स उसका इतना ताकतवर था, इतना स्ट्रांग था कि उसने वापस से उसको नॉर्मल स्टेट में बहुत जल्दी कम टाइम में रिकवर कर लिया। ओके, और वीक कब होगा कि हल्का सा माइल्ड फीवर भी आया था, बट उसको ठीक करने में उसने 4-5 दिन ले लिए। ठीक है, तो समझ आ गया इंटेंसिटी के बेसिस पे कि ठीक होने में वो चीज कितने दिन लग गई उसी चीज को। जैसे वही मेडिसिन, ऐसा तो नहीं कि मैं एक को देकर देखूंगी, मैं दूंगी तो बहुत सारे लोगों को ना, वो जब प्रूविंग करूंगी मैं,
तो किस किस पर्सन ने वो जो फीवर आ रहा था जल्दी रिकवर कर लिया, किसने कम किया, तो वहां से मुझे पता चल रहा है अच्छा इसका वाइटल फोर्स स्ट्रांग था, इसका वाइटल फोर्स वीक था। तो ये कहने का मतलब था, ये था पूरा फॉर्जम नंबर 114 में। एक बार अब हम यहाँ से बुक पढ़ लेते हैं ताकि अब आपको बुक की एक एक लाइन समझ आ जाए। ठीक है, यही लाइन है, मैं जल्दी क्विकली पढ़ा देती हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको समझ आ जाए कि हमने जो पढ़ा वही लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन कह रहे हैं, हेनमन से बताते हैं यहाँ से कि विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज नार्कोटिक सब्सटेंस, कि जो हमने पहले पढ़ा ना 113 की बात करें कि एक्सेप्ट दीज, इनको छोड़कर इन एक्सपेरिमेंट्स विद मॉडरेट डोज, इन एक्सपेरिमेंट्स किसको बोल रहे हैं, ड्रग प्रूविंग को, जो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं विद मॉडरेट डोज ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी बॉडीज, कि जो हम किस पर दे रहे हैं, हेल्दी बॉडी पर मॉडरेट डोज दे रहे हैं ना किसी मेडिसिन का, वी कॉमन है, फिर वहां से स्टार्ट किया कि वी ऑब्जर्व ओनली देयर प्राइमरी एक्शन, कि हम उन मेडिसिन का सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एक्शन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, दैट इज दो सिम्टम्स वेयर विद द मेडिसिन डिरेंज द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। वेयर विद कहने का मतलब कि बाय विच मेडिसिन डिरेंज, मतलब कि जिस टाइम पे हमने दिया और जहां से उसने जो हेल्थ था, नॉर्मल स्टेट थी, हेल्दी पर्सन था, वहां से जो भी उसके भी हेल्थ में जितने भी चेंजेस आए, चाहे पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, उसकी मेंटल प्लेन पे आ गई, लाइक टॉकेटिवनेस आ रहा है या फिर बहुत बोलने लग गया पहले से, फीवर बढ़ा है या फिर हेडेक है, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, एनीथिंग, वो कह रहा है कि जहां से जब चेंजेस दिखाने लगे तो वही प्राइमरी सिम्टम एक्शन को हम नोट डाउन करते हैं। एंड डेवलप्स इन हिम अ मॉर्बिड स्टेट ऑफ लॉन्गर और शॉर्टर ड्यूरेशन, वही वाली बात कि जहां से उसने वो सिम्टम दिखाना, मॉर्बिड मतलब होता है कि अब नॉर्मल, ठीक है, डिजीज स्टेट, जो आर्टिफिशियल डिजीज हम करा रहे हैं। ठीक है, तो वो जहां से डेवलप कर दे उसी को हम कह रहे हैं प्राइमरी एक्शन को नोट कर रहे हैं। वो फिर शॉर्टर ड्यूरेशन का भी हो सकता है और लॉन्गर ड्यूरेशन का भी हो सकता है। ओके, बता दिया क्यों, क्योंकि वाइटल फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो जल्दी रिकवर कर लेगा, वीक होगा तो जल्दी रिकवर नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, बट अल्टीमेटली बैलेंस आउट कर देगा। एज सच कोई बॉडी में हार्म नहीं होगी। जो ड्रग प्रूविंग है ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता, अगर होता तो इतने लोग प्रूविंग नहीं करवा रहे होते। ठीक है, नहीं करते। और हेनमन सर अगर, क्योंकि वो एलोपैथी इसीलिए छोड़कर आए क्योंकि उनको लग रहा है क्रूअल मेथड है और इससे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि आकर उससे भी कोई बुरी चीज कर दे। ऑफकोर्स अगर उन्हें ऐसी फीलिंग है और इतने सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर, तो ऑफकोर्स कुछ अच्छा ही करेंगे ना वो। तो जो ड्रग प्रूविंग होती है वो बैड नहीं होती है, इससे हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस ही बढ़ती है, मतलब रेजिस्ट हो जाते हैं हम उस चीज़ के लिए, और पहले से हमारी बॉडी ने उस चीज़ को देख रखा होता है, मेमोरी सेल में होता है उसके, ठीक है, मेमोरी में होता है उसके। ठीक है, सो दैट्स इट, ये था पूरा अफॉर्जम नंबर 114। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया है। सो दैट्स इट एवरीवन, आज की वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में जो ये ड्रग प्रूविंग की हमारी सीरीज चल रही है उसमें 115 करेंगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट मैं आपको बहुत ही इजीली उस चीज को समझा दूंगी, क्विकली आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको कभी भी उसमें भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।